Good morning, students. Today we are going to start exercise 8.3 that is related with compound interest. What do you mean by compound interest? In simple language, we can say interest on interest is called the compound interest. So first part is rupees 10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, फर्स्टली आपको दो चीज़ें चेक करनी है. फर्स्ट के कंपाउंडेड यहाँ पे क्या दिया गया है, एनुअली दिया गया है कि एनुअली मीन्स आफ्टर 1 ईयर. एनुअली मीन्स हर साल के बाद जो है इंटरेस्ट जो है अमाउंट में ऐड हो रहा है और फिर उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लग रहा है. कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा. और सेकंड चीज़ क्या देखनी है कि जो ईयर्स दिए गए हैं, टाइम पीरियड दिया गया है, वो होल नंबर है या नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं. 3 मेथड्स हैं. अगर 3 मेथड समझ आ गए तो पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी. तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम आज करें. तो प्रिंसिपल क्या, देन देखो प्रिंसिपल क्या हो गया. 10,800 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 into 0.5%. व्हेन यू कन्वर्ट इट, इट विल बिकम 25/2% पर एनम. एनम मीन्स ईयर, हर साल. टाइम एन 3 ईयर्स दिए गए. कंपाउंडेड ईयरली दिया गया है, मीन्स एनुअली. क्लियर. तो सिंपल फॉर्मूला है इसका. अगर कंपाउंडेड ईयरली करना हो और टाइम जो है वो एज अ होल ईयर हो, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट बाय 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर एन. अब यहाँ पे जो बाय है वो सिर्फ आर के नीचे 100 बाय है, ठीक है, कंप्लीट के नीचे नहीं लगाना. तो आप जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो फिल कर दोगे. 10,800 प्रिंसिपल है, 1 प्लस 25 बाय 200 रेज टू पावर 3. यहाँ पे परसेंटेज साइन नहीं लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि परसेंटेज का पहले ही ऑलरेडी 100 हमें फॉर्मूला में दिया गया है. 10,801 जब आप इसको कट करोगे, 25 1 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, इट विल बिकम 1/8. 1 प्लस 1/8 रेज टू पावर 3. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट विद द एलसीएम. यू विल गेट 9/8 रेज टू पावर 3. 3 मीन्स अब आपको इसको 3 टाइम्स खोलना है. 10,800 9/8 into 9/8 into 9/8. When you solve it, you will get 4,92,075/32. आपको जैसे कट करना है इसको कर सकते हो. मैं ऐसे कर रही हूँ. 8 1 ज़ा 8. जब आप 10,800 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1,350. नेक्स्ट 2 पे कट हो रहा है. 2 4 ज़ा 8. जब आप 1,350 कह लो, चाहे 1,350 को कट करोगे 2 से, इट विल बिकम 675. नाउ 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बाय 4 इंटू 8 32. तो ये आ गया 4,92,075/32. जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट रुपीज 15,377.34. अब देखो ये क्या आ गया, अमाउंट. अब अमाउंट के साथ क्या पता करना था हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे कि हम लोगों ने 10,800 रुपीज उधार लिए थे और वापस कितने करने हैं, 15,377.34. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, फॉर्मूला है अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे यू विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. जब आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज 4,577.34. दैट इज द आंसर. अब ये क्या मेथड हुआ, जब ईयर जो है होल ईयर दिया गया है, होल नंबर्स में है ईयर, 3 ईयर्स था और कंपाउंडेड एनुअली था. अब सेकंड पार्ट में क्या है, अब देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट में क्या है, बी पार्ट में रुपीज 18,000 के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 years
एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली के 2 पार्ट्स आ गए हैं। फर्स्ट, जब ईयर जो है होल ईयर दिया गया हो, मीन्स होल नंबर हो, और सेकंड जब होल नंबर ना हो। भी यहाँ देखो 2.5 ईयर्स गिवन है, तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और वी कैन से अमाउंट ऑफ होल ईयर्स, मीन्स फॉर 2 ईयर्स। अब देखो बी पार्ट में प्रिंसिपल क्या है? 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम एन 2.5 years, compounded yearly. Firstly, we will find the amount for the whole, that is 2 years. Okay? वही फॉर्मूला लगाएंगे और 2 ईयर से हम फाइंड कर लेंगे। जब हमने 2 ईयर से इसको फाइंड किया फॉर्मूला में, अब आपको पुट करना आ गया, देन यू विल गेट ₹21,780, राइट। अब हमने सिर्फ 2 ईयर्स का पता किया है ऐसे, लेकिन हाफ ईयर का भी तो करना है। तो अब ये जो अमाउंट आई है हमारे पास ₹21,780, इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तभी तो इट विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हमने SI पता करना है, बट दिस विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर दिस। सो SI, we will find SI on ₹21,780 for half year। तो SI कैसे फाइंड करते थे? P into R into T by 100। अब यहाँ पे टाइम कितना है? हाफ ईयर। प्रिंसिपल कितना है? 21,780 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा सेम, 10% था, 10 इंटू टाइम 1/2 ईयर, मतलब हाफ ईयर बाय 100 फॉर्मूला में होता ही है ना परसेंटेज का। तो जो कट हो रहा है कट करके आपके पास आ जाएगा 1,089 रुपीज। ये क्या है? SI है। अब टोटल अमाउंट जब पे करेगा वो, तो 2 साल का ये वाला पे करेगा 21,780 प्लस जो ये इंटरेस्ट आया है हमारा हाफ ईयर का। तो जब आप इनको ऐड करोगे, इट विल बिकम योर टोटल अमाउंट, इट विल बिकम 22,869। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द compound interest. It's very easy. You have to subtract principal from the amount. 22,869 minus principal क्या था? 18,000। आपके पास क्या आ गया? ₹4,869। That is the answer. अब नेक्स्ट है पार्ट C। ₹62,500 for 1.5 years at 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया। पहले एनुअली था, उसमें होल ईयर और फ्रैक्शनल ईयर का डिफरेंस पता चल गया। अब हाफ ईयरली आ गया। अब हाफ ईयरली में क्या करना है? इंटरेस्ट हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स के बाद पे करना है आपने जो भी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब 6 मंथ्स ये पर एनम दिया गया, एनम मीन्स साल का, 8% है, तो 6 महीने के बाद ही अगर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो 1 ईयर में 6 मंथ्स 2 टाइम्स आएगा, यानी कि डबल, है ना। तो आपको रेट क्या करना है? हाफ कर देना है, मीन्स डिवाइडेड बाय 2 कर देना है जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, और टाइम को क्या कर देना है? डबल, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो सी पार्ट है, प्रिंसिपल 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली ब्रैकेट में लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो कैसे फाइंड करना है। ये पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 8/2 कर दोगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे 2 से, यू विल गेट 4%। यहां पे लिखोगे हाफ ईयरली, और टाइम को क्या करोगे? डबल करोगे। पहले इस टाइम को सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 ईयर्स मीन्स 3/2 ईयर्स। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप डबल करना है ना, तो हाफ ईयर्स आ जाएंगे, यानी 3 हाफ ईयर्स। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 1.5 ईयर में 6 मंथ्स, यानी कि हाफ ईयर कितने बार आएंगे? 3 बार आएंगे। 6 मंथ्स 3 बार आएंगे, तो 3 हाफ ईयर्स होंगे उसमें। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 3 हाफ ईयर्स। अब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर n। अब फॉर्मूला वही है और पुट वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। बस यहां पे ध्यान रखना है कि अगर एनुअली है
होल ईयर चेक करोगे पहले, फिर फ्रैक्शनल ईयर चेक करोगे। अगर होल ईयर है सिंपल फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर होल ईयर नहीं गिवन, फ्रैक्शनल ईयर गिवन है, तो पहले होल ईयर के लिए, जैसे हमने पहले 2 ईयर के लिए फाइंड किया, फिर हाफ ईयर के लिए क्या पता करोगे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, फिर उन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट पता कर लोगे, वहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। अब हाफ ईयरली में क्या करना है, हाफ ईयरली में बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना है, मीन्स डिवाइडेड बाय 2, और टाइम को डबल कर देना है। क्लियर, बस फॉर्मूला वही है, पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ₹70,304। CI कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस करोगे 7,804। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट डी, ₹8,000 for 1 year. Calculate the amount and compound interest on ₹8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. फिर से हाफ ईयरली आया तो अब क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे 2 से, और टाइम को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से। बहुत ईजी है। प्रिंसिपल 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। देन इसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड, यानी कि 9/2%, हाफ ईयरली हो गया अब 8%। टाइम क्या है, n 1 ईयर है, तो 2 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई। तो एक साल में 2 हाफ ईयर आएंगे, 6 महीने 2 बार आएंगे। ठीक है, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए, या फिर मल्टीप्लाई वाला मेथड ही याद रखो, 1 × 2 हाफ ईयर्स हो गया। अब सिंपल फॉर्मूला में पुट करोगे, लेकिन यहां पे देखो बाय 2 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100। अब जब यहां रेट पुट करोगे 9/2, सपोज यहां करके दिखा रहे हो 9/2/100, तो ये 200 के साथ मल्टीप्लाई होकर 200 बन जाएगा, मीन्स 9/200। सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे पहले किया है हमने। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट अमाउंट एज ₹8,736.2, और यू कैन ऑल्सो से 20 इफ यू वॉन्ट, not 20, sorry, you can say 8,736.20। याद है ना कि डेसिमल के पीछे वाले डिजिट्स जो हैं वो हम अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, पैसे बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो, 20 पैसे। अब CI कैसे कैलकुलेट करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब आप माइनस करोगे, यू विल गेट ₹736.2 और ₹736.20 और 20 पैसे, यू कैन सी ₹736 एंड 20 पैसे। अब ई पार्ट आ गया है। नेक्स्ट इज पार्ट ई, ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये सेम ही है, हाफ ईयरली है कंपाउंडेड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर लोगे, मीन्स डिवाइडेड बाय 2, और टाइम को क्या कर दोगे, डबल, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2। बाकी सिमिलरली सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यू विल गेट ₹8,016, and amount you will get after solving the question ₹10,816. Now coming to the next question, question number 2. Kamla borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% PA per annum, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the लोन? अब देखो प्रिंसिपल क्या है, ₹26,400, यही अमाउंट बोरो की है ना उसने। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली दिया गया है, और टाइम पीरियड क्या दिया गया है, कितने समय के लिए उधार ली है, 2 years 4 months के लिए। अब पहले 2 year क्या है, कंप्लीट होल ईयर, लेकिन 4 months कंप्लीट नहीं है, तो पहले हम 2 years का निकाल लेंगे, जैसे हमने पार्ट बी में किया था। क्लियर। सो कमला बोरोड फ्रॉम बैंक ₹26,400, देयरफॉर दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ₹26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली है।
time 2 years 4 months. Firstly we will find the amount for the whole, that is 2 years. सेम फॉर्मूला में पुट करोगे 2 years का आप निकाल लोगे एंड यू विल गेट ₹34,914. नाउ दिस विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 4 months. 4 months means 4/12 years, means 1/3 year, or you can use as 4/12 also. I will use 4/12. Okay, I will not cut it here. You can also cut SI निकालोगे P into R into T by 100, वैल्यू पुट करोगे, ये प्रिंसिपल है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 15% टाइम 4/12. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 17,457/10 ₹1,745.7. टोटल अमाउंट क्या होगी? अमाउंट फॉर 2 years and the interest for 4 months, right? You have to add both these, then you will get total amount. Therefore Kamla will pay ₹36,659.70 to clear the loan. Okay, thank you students. Next is question number 3. Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum, compounded annually. Who pays more interest and by how much? अब देखो फैबिना ने 12,500 12% रेट के ऊपर 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट से बोरो किए हैं, ठीक है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पे करना है. और राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है सेम अमाउंट. हमने पता करना है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज्यादा. सो फैबिना बोरोज विल एक्ट एज प्रिंसिपल 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, टाइम 3 years. SI निकालोगे P into R into T by 100 लगा के सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4,500. अब अमाउंट पता करनी है तो प्रिंसिपल में आप SI को क्या कर दोगे? ऐड. यू विल गेट 17,000. नेक्स्ट इज राधा ने बोरो किया कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे. 12,500 सेम अमाउंट 10% पे फाइंड किया है, उसने बोरो किया है, तो 10% पर एनम और टाइम 3 years. फॉर्मूला लगाओगे आप अमाउंट का, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 16,637.5 और यू कैन से 16,637.50 अब क्लियरली फैबिना पेज मोर अमाउंट, शी विल पे 17,000 बाय, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करो कितना ज्यादा पे किया? 362.50, 362 रुपीज 50 पैसे ज्यादा पे किए फैबिना ने. अच्छा, अब ये एक बात ध्यान रखना कि अगर हम दोनों के अमाउंट को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले दोनों के अमाउंट को फाइंड करके फिर माइनस करना है, जो भी पता करना है कि किसने, अगर कंपैरिजन है, ठीक है, फिर माइनस करके पता कर लो कि कितना ज्यादा पे कर रहा है कोई भी पर्सन जो है, ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं है कि अमाउंट से ही आप पता कर सकते हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, दोनों को, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करके भी देख सकते हो. यहाँ पे पहले मैंने इसका तो डायरेक्टली अमाउंट आ ही जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका इसलिए पहले अमाउंट पता किया है ताकि दोनों के अमाउंट कंपैरिजन, दोनों के अमाउंट का कंपैरिजन हो जाए, दोनों के अमाउंट कंपेयर किए जा सके. अगर आप इसका SI कंपेयर करना चाहते हो, इसका CI निकालोगे, फिर आप जब आप इनको माइनस करोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल, यू विल गेट द CI एज 4,137.50. अब जब दोनों के इंटरेस्ट को माइनस करोगे 4,500 में से 4,137.50 रुपीज को माइनस करोगे, देन यू विल गेट द सेम आंसर, ₹362.50. क्लियर? मतलब दोनों में सेम को कंपेयर करना है. अगर इंटरेस्ट को कर रहे हो
फर्स्ट के तो सेकंड के भी इंटरेस्ट को करोगे, अगर फर्स्ट के अमाउंट को कर रहे हो तो सेकंड के अमाउंट को करोगे, दोनों को सेम कंपैरिजन होना चाहिए। ये नहीं कि एक का इंटरेस्ट कंपेयर कर रहे हो और दूसरे का आपने अमाउंट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्या क्वेश्चन है कि मैंने 12,000 रुपीज जमशेद से बोरो किए हैं, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए, मतलब टाइम क्या है 2 years, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बोरो किए हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट निकालोगे, देन अगर मैं इसी अमाउंट को यानी 12,000 सेम अमाउंट को 6% पर एनम के लिए, मतलब 1 साल के लिए 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उधार लेती, कितने साल के लिए ले रही हूं, 2 years के लिए ही लेना है, ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेती तो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती। सेम क्वेश्चन है। अब देखो 12,000 पे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट पता कर लोगे, 13,440। इफ आई बोरोड सेम अमाउंट 6% पर एनम, देन प्रिंसिपल वही रहता, रेट वही रहता, टाइम वही रहता, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाता, चेंज। पहले सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर लिया। तो कंपाउंडेड जब आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यू विल गेट 13,483.20। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आप इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। सेम क्वेश्चन है, जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ₹43.20 यानी 43 रुपीज 20 पैसे। ये एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ता अगर मैं यही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर उधार लेती। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। वासुदेवन invested ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? First part after 6 months, second part after 1 year. अब हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में क्या करते हैं, इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं 2 के साथ और टाइम को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स। तो वासुदेवन ने क्या इन्वेस्ट किया, वो प्रिंसिपल बन जाएगी 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, देन इट वी विल डिवाइड इट बाय 2, वी विल गेट 6% हाफ ईयरली। नेक्स्ट टाइम एन 6 मंथ्स है, पहले इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, 6/12 ईयर्स, 1/2 ईयर्स। हाफ ईयर में अब एक ही हाफ ईयर होगा या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 हाफ ईयर हो गया। अब इसमें पुट करो फॉर्मूला में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर n। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 63,600 रुपीज। ही वुड गेट 63,600 रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स। अब सेकेंड पार्ट क्या है, आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर में कैसे पता करोगे, सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम 1 ईयर है अब टाइम सेकेंड पार्ट में। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई मीन्स डबल हो जाएगा, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए। क्वेश्चन वही है, बस यहां पे जो नंबर्स हैं वो चेंज हो गए। अब पहले फर्स्ट पार्ट में 6 मंथ्स था तो 1 हाफ ईयर आया था, अब यहाँ पे 1 साल है तो 2 हाफ ईयर्स आएंगे। क्लियर? सॉल्व करोगे यू विल गेट 67,416। देयरफॉर ही वुड गेट ₹67,416 आफ्टर 1 ईयर। नाउ 6th question is, Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is, first part is compounded annually, second part is compounded half yearly.
अब पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आरिफ ने लोन लिया 80,000 का, तो ये प्रिंसिपल बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं ना पहले, 1.5 ईयर। अब देखो एनुअली में मैंने बताया था कि ईयर भी चेक करना है। ईयर पहले, ईयर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो पहले हम होल का पता करेंगे, मींस 1 ईयर का। फॉर्मूले में पुट किया, 1 ईयर का 88,000 आ गया। नाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, it will act as rupees 88,000 will act as principal. Okay, so we will find SI on rupees 88,000 for half year. Rate of interest वही यूज करना है 10%। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4,400 आ जाएगा। टोटल अमाउंट क्या होगा, 88,000 प्लस 4,400, 92,400। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जब आप कंपाउंडेड एनुअली करोगे तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 92,400। अब सेकंड पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। अब हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, मींस डिवाइडेड बाय 2, और टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 मींस डबल हो जाएगा। क्लियर? तो 10% पर एनम, अब 5% हाफ ईयरली बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम 1.5 ईयर्स का 3 हाफ ईयर्स बन गया। वैसे ही सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 92,610। इन दोनों का डिफरेंस पता करना था हमने, डिफरेंस माइनस कर दो दोनों को, रुपीज 92,610 माइनस रुपीज 92,400। जब आप माइनस करोगे यू विल गेट रुपीज 210। दैट इज द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।